द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों के साथ पहले ही दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा था। कांवड़ियों को छूट दी जा रही थी और मुसलमानों को नमाज पढ़ते वक्त गिरफ्तार कर दिया जा रहा था। हरिद्वार के घटनाक्रम हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब ये सार्वजनिक जगहों पर तो गिरफ्तार कर ही रहे थे। अब अगर घर में मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो उसको भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं। जी हां, ये खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है। मुरादाबाद में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उन 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने अल्लाह की इबादत कर रहे थे। कहां? घर के अंदर कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि घर के अंदर भी नमाज पढ़ने पर अब इस तरीके की पाबंदी अपने आप में तुगलकी फरमान जैसी है। यह इशारा करती है कि क्या मुसलमान अपने घर में इबादत तक नहीं कर सकता है? हिंदू तो करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग सम्मिलित होते हैं, आरती होती है, उस पर कोई एफआईआर भी दर्ज करिए। अगर मुसलमानों के साथ यह किया जा रहा है तो उस पर क्यों ऐसा किया जा रहा है? यह मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करने की योजना बनाई गई है कि मुसलमान नमाज अदा ना कर सके, मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत ना कर सके। इसलिए अब घरों पर भी मुसलमानों के नमाज अदा करने पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस मानसिकता की सरकार हो गई है और कैसे यहां की पुलिस हो गई। देखिए, अशरफ ने इस पर ट्वीट किया है, लिखा है कि मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव, ये दूल्हापुर गांव मुरादाबाद में, वहां सामूहिक रूप से नमाज अदा किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है। दूसरे समुदाय के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कुछ लोग घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं और नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। आप समझिए कि ये दूसरे समुदाय के लोग, यानी हिंदू समुदाय के लोग रहे होंगे जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई कि घर में नमाज अदा की जा रही है। मतलब आप समझिए, अल्लाह की इबादत करना भी गुनाह सा हो गया है। मॉल में ये लोग आपत्तिजनक चीजें करते हैं। मॉल में कहते हैं कि वहां नमाज अदा कर रहे हैं, वहां उत्पात मचाएंगे। आप देख रहे हैं, प्राइवेट प्लेस में लोग नमाज अदा करने लगे, वहां भी जाकर हंगामा करने लगे ये लोग। और अब लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी ये बवाल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर सवाल उठाया। एनआई की खबर को रिट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत यानी पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी कि नमाज कहां पढ़ी जाए? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? यह सवाल खड़ा किया उन्होंने कि आखिर कब तक उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जाएगा। एक तरफ कांवड़ियों को खुली छूट दे दी जाती है, कांवड़िए सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं, स्टेशन में तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। उनको खुली छूट, उनका चरण वंदन किया जाता है, उनके चरणों पे फूल बरसाए जाते हैं, उनके चरणों पे मरहम पट्टी की जाती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? मुसलमान अगर नमाज अदा कर लेता है घर में भी तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने आगे भी एक ट्वीट किया है नीचे कि समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में भी नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। यह समझ नहीं आ रहा आखिरकार घर में नमाज पढ़ने से इस तरह की चीजें कैसे हो रही है। यह बड़ा सवाल अपने आप में है। क्या सिर्फ यह मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, आप समझिए कि कांठ थाना क्षेत्र में यह दूल्हापुर गांव है, जहां दूसरे समुदाय कोई धार्मिक स्थल नहीं है। यहां पर दूसरे समुदाय के 2 लोगों घरों में एकत्र होकर पूर्व नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद गांव में विवाद हो गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मध्यस्थता कराकर मामले को शांत कराया। सामूहिक नमाज नहीं पढ़ने का निर्णय लिया गया कि सामूहिक नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। 16 को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तहरीर में जिन लोगों का नाम डाला वो भी आप जरा जान लीजिए। इस मामले में छजलैट के थाना क्षेत्र के दूल्हेपुर गांव निवासी वाहिद, मुस्तकीम, शहीद, जाकिर अली, शेर रमजानी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली हनीफ, शौकीन, सलीम, नूरा, असलम सहित 26 के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें से 16 को नामजद किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब घरों पे भी नमाज पढ़ने पर यह पाबंदियां लगाई जा रही हैं। यह सलूक जो किया जा रहा है, यह अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों को जो है दिक्कत होने लगी है कि वहां पर भी नमाज नहीं अदा कर सकते। इस पर लोग रिएक्शंस भी सामने आए, कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। शम्स तरबेज कासमी है, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर के अंदर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। एक घर में कुछ लोगों ने जमा होकर नमाज अदा की, जिसकी वजह से 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहले बाजार और आवामी जगहों पर नमाज पढ़ने की वजह से केस दर्ज किया गया और अब घर में नमाज पढ़ना भी जुर्म बन गया है। यह सवाल खड़ा किया है
क्योंकि आपने देखा था खबर हरिद्वार में कैसे 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि उन्होंने बाजार में नमाज अदा की, क्योंकि उसमें बारिश हो रही थी, वो कहीं जा नहीं पा रहे थे मस्जिद की तरफ, तो वहीं पास में बैठ कर उन्होंने नमाज अदा कर ली, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आपने देखा कि इस तरीके से गुरुग्राम में भी ये बवाल खड़ा किया गया, लुलु मॉल का बवाल आप देख लीजिए, उसके बाद मध्य प्रदेश के डीबी मॉल का आप वाकया देख लीजिए। ये मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि कैसे भी करके वो अपने अल्लाह की इबादत ना कर सके। अभी तक तो सार्वजनिक स्थलों पर बवाल किया जा रहा है, लेकिन अब घर में भी नमाज अदा करने को लेकर यह बवाल खड़ा किया जा रहा है। डॉक्टर मिराज हुसैन उन्होंने लिखा कि मैंने बचपन से देखा है लोगों के घरों में कथाएं होती हैं, भंडारे आदि पूजा पाठ होते हैं जिसमें लोग जमा होते हैं, लेकिन आज तक मैंने यह नहीं सुना कि पुलिस निजी घर में हो रहे पूजा पाठ पर एफआईआर कर दे। यह सवाल खड़ा किया उन्होंने। तो किसी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर एफआईआर कैसे हो सकती है? इस बात का जवाब मुरादाबाद पुलिस को भी देना चाहिए और सरकार को, आवाम को भी देना चाहिए। ये आखिरकार क्यों? क्योंकि बचपन से आप भी देखते हैं, अपने आसपास के माहौल को देखते होंगे, जब नवरात्रि भी आती है तो कन्या भोज कार्यक्रम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती, घरों में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कथा होती है, हवन होता है, लोग एकत्रित होते हैं, लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, तो उसमें तो कभी एफआईआर न दर्ज हुई, उस पर तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर मुसलमान भाई आपस में इकट्ठा होकर वो नमाज अदा कर रहे हैं घर में, तो एफआईआर दर्ज हो जा रही है उन पर। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर उन लोगों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सामूहिक नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं आप। तो ये सवाल पूछा जा रहा है लोगों द्वारा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आत्मनिर्भर नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, क्या अब घरों में नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत से पूछना पड़ेगा? कट्टरपंथी शासन प्रशासन के जहन में अब मुसलमानों के लिए इतनी नफरत भर गई है कि पुलिस घर में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार कर लेती है। मुरादाबाद पुलिस क्या कभी बहुसंख्यक समुदाय को अपने घर में बिना परमिशन के पूजा करने पर गिरफ्तार किया है? यह सवाल पूछा मुरादाबाद पुलिस से। क्या आपने बिना परमिशन के किसी भी हिंदू समुदाय के घर पर पूजा पाठ करने से मना किया है, या फिर गिरफ्तार किया है, या फिर एफआईआर दर्ज की है? इस बात का जवाब दीजिए, और जवाब होगा तो दिया जाएगा ना साहब। आज तक तो ऐसी कार्रवाई हमने ना सुनी है ना देखी है, लेकिन सामूहिक नमाज करने से लोग इकट्ठा होकर घर में नमाज अदा कर रहे हैं तो उस पर दिक्कत हो गई, मतलब वहां अल्लाह की इबादत हो रही है तो इन लोगों को परेशानी हो गई। आप समझिए जरा कि नफरत कितनी बढ़ गई है इस देश में। समीउल्लाह आला में वो लिखते हैं कि अब्दुल अब अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव में एक घर के अंदर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने बगैर परमिशन के अपने घर में नमाज अदा की है, मतलब परमिशन नहीं ली। अब इनको परमिशन भी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी तभी ये लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मतलब अब अल्लाह की इबादत के लिए अब इनको पूछना पड़ेगा सरकार से, परमिशन लेनी पड़ेगी, पुलिस के पास जाना पड़ेगा कि भैया हमको नमाज अदा करनी है, हमको अल्लाह की इबादत करनी है, जरा आप परमिशन दे दीजिए हमें। ये कब से होने लगा? ये जब से कट्टरपंथियों की सोच हावी हो गई है तब से होने लगा है। जब ये देश में वायरस फैलने लगा तब से ये होने लगा है। जब से एक सरकार आ गई है जो सिर्फ एक ही पक्ष को देखती है तब से ये होने लगा है। और ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब ये होगा, और आने वाले समय में क्या क्या होगा इसका आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।